नमस्कार, बाल छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। इन दिनों स्वास्थ्य विभाग सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे सीजीएमएससी में दवाई घोटाले का मामला हो या प्रमोशन से जुड़ी गड़बड़ी की बात हो। अब एक नया मामला आरक्षण घोटाले से जुड़ा हुआ सामने आया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं से शिकायत की है। संघ का आरोप है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पदस्थ निखिल देशपांडे को सहायक अधीक्षक के पदोन्नति में भ्रष्टाचार हुआ है। संघ ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ में कार्यरत सहायक अधीक्षक निखिल देशपांडे को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें वर्ष 2015 से 2020 तक उन्हें नियमों के विपरीत पदोन्नति और आर्थिक लाभ दिए जाने के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग और विभाग जांच समिति दोनों ने ही पदोन्नति प्रक्रिया को गलत करार दिया है। संघ द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार वर्ष 2015 में संचालनालय द्वारा आयोजित पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। निखिल देशपांडे को सहायक ग्रेड 2 से सहायक ग्रेड 1 पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि वह अनारक्षित श्रेणी से आते हैं और उस समय अनारक्षित श्रेणी पद पर रिक्त एक भी पद नहीं था। इस प्रकार रोस्टर में आरक्षित बिंदु का उल्लंघन कर न केवल उन्हें पदोन्नत किया गया, बल्कि आर्थिक लाभ भी दिया गया। एसटी वर्ग की पात्र उम्मीदवार लोचना रात्रे को उसका हक नहीं मिल पाया। 2018 में जब आयोग के दबाव में जांच समिति गठित हुई, तब यह तथ्य सामने आया कि निखिल देशपांडे की पदोन्नति से लोचना रात्रे का हक छीना गया था। इसके बाद उन्हें पदोन्नति दी गई, परंतु देशपांडे को दिए गए लाभ और वरिष्ठता को आज तक वापस नहीं लिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2018 में भारती चंद्राकर द्वारा एक आदेश जारी कर निखिल देशपांडे को सहायक ग्रेड 1 के रिक्त पद पर समायोजित कर दिया गया, लेकिन वरिष्ठता वर्ष 2015 से दे दी गई। यह न तो नियम के तहत संभव है, न ही इसे किसी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हुई। यदि समायोजन 2018 में किया गया था, तो वरिष्ठता भी उसी वर्ष से मिलनी चाहिए थी। वर्ष 2020 में इसी वरिष्ठता के आधार पर देशपांडे को सहायक अधीक्षक पद पर एक और पदोन्नति दी गई, जिसमें उन्हें आर्थिक लाभ मिला। यह पूरी प्रक्रिया न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य शासन को आर्थिक क्षति भी पहुंचाई गई है। हालांकि संचालनालय स्तर पर जांच समिति ने और अनुसूचित जाति आयोग ने भी स्पष्ट रूप से देशपांडे की पदोन्नति को नियम विरुद्ध करार दिया है, परंतु अब तक न तो पदोन्नति को रद्द किया गया है और न ही किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके उलट प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की पदोन्नति का नहीं, बल्कि आरक्षण व्यवस्था, संविधान और प्रशासनिक पारदर्शिता के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि क्या शासन कोई सख्त कदम उठाएगा या यह प्रकरण भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगी। क्या निखिल देशपांडे का डिमोशन होगा या फिर उन्हें पूर्व की तरह संरक्षण मिलता रहेगा? अगले पार्ट में जल्द ही इस मामले को लेकर और भी खुलासे करेंगे। तब तक के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।